आज रात नहीं सोए थे इसरो के वैज्ञानिक। अब महज कुछ घंटे में भारत रचने वाला है बड़ा इतिहास। डिजिटल इंडिया के दौर में 140 करोड़ भारतीय देखेंगे विक्रम की लैंडिंग, और वो भी लाइव। वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने इसरो की हेड ऑफिस पहुंचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस बार चांद पर जीत हासिल कर पाएगा हमारा चंद्रयान। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस वक्त भारत के अंतरिक्ष यान चांद की सतह से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर से भी कम हो गई। इसलिए इसरो ने अब अपने हेडक्वार्टर में लैंडिंग काउंटडाउन शुरू कर दिया है। यानी सिर्फ चंद्र घंटों में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर कदम रखने की कोशिश करेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि रूस, जिसे लूना सीरीज के लगातार 24 मिशन का एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी वह अपना लूना 25 मिशन में फेल हो गए। वहीं पिछली बार भारत का चंद्रयान 2 भी चांद पर लैंडिंग के दौरान फेल हो चुका था। तो क्या इसरो अपने तीसरे मून मिशन में सफल हो पाएगा? इस सवाल को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों में भी डर का माहौल फैला हुआ है। हालांकि उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा तो है, और चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर चारों तरफ कौतूहल का माहौल फैल चुका है। तो क्या इस बार चांद पर जीत हासिल कर पाएगा भारत का विक्रम लैंडर? और आखिर चंद्रयान 3 का वो एडवांस एल्गोरिथम क्या है जिसे देख नासा की हवा टाइट हो चुका है? दोस्तों, परसों के दिन इसरो ने मिशन ऑपरेशंस परिसर में बैठे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का आखिरी ऑन ऑर्बिट चेंजिंग बटन दबाया था, जिससे विक्रम लैंडर ने दहाड़ मारते हुए चांद से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर आकर 174 किलोमीटर के घेरे में चांद के चक्कर को लगाना शुरू कर दिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी है कि तब से विक्रम लैंडर ग्राउंड टीम की बिना किसी सहायता के अपने आप चांद की इस ऑन ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगा रहा है, और अब उसने अपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि इस बीच चुपके से इसरो ने एक ऐसा खेल कर दिया है कि आप विक्रम लैंडर अपना सीक्रेट मिशन एक्टिवेट कर देगा और तगड़ा खेल कर जाएगा। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि चला फिरता AI रोबोट है, जिसके एल्गोरिथम में सोचने की ऐसी क्षमता को शामिल किया गया है कि इसके निर्णय इंसानों से भी ज्यादा सटीक बन चुके हैं। सचमुच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इलाज से कैसा रोबोट, जिस पर अपने आसपास के पर्यावरण को समझने की काबिलियत है, तो अंतरिक्ष में उड़ते हुए अपनी 5 डायमेंशनल नजरों से चारों तरफ ये देख सकता है और अपनी पोजीशन समझ सकता है कि वह कहाँ है, किस गति से चल रहा है, उससे कहाँ जाना है, और अपने उतरने की जगह तक को खुद ही ढूंढ सकता है। भारत के साथ कंपटीशन में उतरे रूस के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद उसका मलबा को खोज निकाला है। अब उसे नजरअंदाज करके विक्रम अपनी लैंडिंग साइज का दौरा कर रहा है, क्योंकि इसरो ने पहले भी कह दिया है कि लूना 25 के चांद पर होने ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम सिर्फ अपने मून मिशन पर फोकस करेंगे। दोस्तों, इसे डिजाइन करना इतना ज्यादा जरूरी इसलिए था क्योंकि धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर चांद की फास्ट साइड, यानी जो हिस्सा धरती से दिख नहीं पता, वह 4 गुने 2.5 किलोमीटर की छोटी सी लैंडिंग साइट ढूंढना और उसमें एक ऐसा लैंडिंग स्पॉट चुनना जहां ना क्रेटर हो और ना ही रेतीले पहाड़, यानी कि जमीन बिल्कुल समतल हो, वह धरती पर बैठकर कर पाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग को ऑटोमेटिक करने के लिए इस AI ब्रेन को डिजाइन किया है, जो विक्रम लैंडर पर लगे 9 सेंसर का इस्तेमाल करके रियल टाइम में डाटा देखते हुए लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। मगर इस AI एल्गोरिथम की पावर से रूस छोड़िए नासा और चीन भी भारत से जलने लगे हैं, क्योंकि सिंगापुर, इसराइल, जापान और यूरोप समेत दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज ने सिस्टम को एग्जाम करके इस बात की पुष्टि कर दी है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का सक्सेस रेट 100% के आसपास है। चलिए अब जानते हैं कि वो 9 एडवांस सेंसर कौन से हैं जिसका इस्तेमाल विक्रम लैंडर करने वाला है। सबसे पहले तो इसमें लेजर अल्टीमेटम को फिट किया गया है, जो लैंडिंग के दौरान लेजर फेंककर स्पेसक्राफ्ट और चांद की सतह के बीच के डिस्टेंस को लगातार लगता रहेगा। साथ ही इसमें लिराफ नाम का एक सेंसर लगाया गया है, जो कि विक्रम लैंडर को सटीक नेविगेशन डाटा प्रोवाइड करेगा। और इसमें काप बैंड अल्टीमेटम सेंसर को फिट किया गया है, जो रडार की मदद से चांद की सतह पर ऑब्जेक्ट्स और क्रिटर्स का पता लगाएं। इसके अलावा विक्रम लैंडर में लैंड पोजीशन डिटेक्शन कैमरा और लैंड हजार्ड डिटेक्शन एंड एविडेंस कैमरा भी फिट किए गए हैं, जो लगातार उसकी 2 आंखों की तरह काम करेंगे। और अगर इन रास्ते में कोई मुश्किल दिखती है
तो यह उस डाटा को रियल टाइम में विक्रम के एडवांस एआई रोबोट ब्रेन में भेज देंगे, जो तुरंत डिसीजन लेकर दुर्घटना होने से रोक देगा। वहीं चंद्रयान 3 में लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर भी लगा हुआ है, जो लैंडिंग के दौरान चंद्रयान 3 की रफ्तार को नापेगा और ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ कम ज़्यादा करने के लिए इंजन को ऑन ऑफ करेगा। साथ ही इसमें एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मीटर कैमरा सेंसर भी लगाया गया है। इसके अलावा इसमें माइक्रोस्टार सेंसर को टॉर्च डाउन सेंसर भी लगाए गए। आपको बता दें कि विक्रम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन ने इन सभी कैमरा और लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर को ऑन कर दिया है और यह लगातार चांद की डाटा पर रिसर्च कर रहा है और लैंडिंग की आखिरी 15 मिनट में ये अपने सभी सेंसर एक साथ ऑन कर देगा। यानी 23 अगस्त के दिन 5:49 को बड़ा खेल होने वाला है, जो अगले 15 मिनट में भारत की किस्मत बदल कर रख देगा। और इन आखिरी 15 मिनटों के लिए इसरो ने ऐसा तगड़ा प्लान बनाया है जिसे देखकर रूस के रोंगटे खड़े हो गए और प्रेसिडेंट पुतिन को इस बात का पछतावा हो रहा है कि उन्होंने भारत के साथ पंगा लेकर बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जिस रूस ने चांद पर पहली बार अपने स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग करवाई थी, वह अपने पिछले सफल मूल मिशन के करीब 50 साल बाद भारत से हार चुका है, क्योंकि रूसी लूना 25 लैंडर अपनी कक्षा बदलने के दौरान हार्ड लैंडिंग करते हुए मून मिशन ग्रेसलैंड हो गया। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि पिछली बार चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में गड़बड़ी आने की वजह से चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा विक्रम लैंडर के साथ संपर्क टूट गया था। एकाएक चांद की सतह पर गिरकर दबाव गया था। अब सवाल आता है कि विक्रम लैंडर में फिजिकली क्या बदलाव की है, जिससे वह पहले से भी ज्यादा मजबूत बन गया है। आपको बता दें कि जहां चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थर्स्टोरट लगे हुए थे, वहीं चंद्रयान 3 लैंडर में 5 की जगह 4 पावरफुल थर्स्टोरट इंजन लगाए गए हैं, जो चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने में लैंडर की सहायता करेंगे। इसके अलावा इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 लैंडर के पैरों को मोटा और स्ट्रांग बना दिया है। वहीं इसमें लगे सोलर पैनल्स को भी बड़ा किया गया है और ईंधन के टाइम को भी बढ़ाया गया है, ताकि लैंडिंग के दौरान इंजन ब्रेकिंग के लिए इसमें पर्याप्त फ्यूल बचे। इन सभी बदलाव को करने के बाद विक्रम लैंडर की हजारों सिमुलेशन चलकर टेस्टिंग की गई है, जैसे कि चांद की सतह जैसी जमीन पर लैंडिंग करवाना और पैरों की मजबूती को चेक किया जा सके। सिमुलेशन पर एल्गोरिथम की क्षमता की टेस्टिंग करना, रफ्तार को 1000 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा लाने के लिए इंजन ब्रेकिंग को टेस्ट करना, और यह काम सिर्फ आखिरी के 15 मिनट में किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद पर लैंडिंग के लिए 100% तैयार है और चंद घंटों में ही बस सटीक आंकड़े बताए गए तो 23 अगस्त यानी कि आज के दिन शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर चांद पर फतह हासिल कर लेगा और भारत दुनिया का वह चौथा देश बन जाएगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम है, वो भी सबसे कम खर्चे में।